जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी जी के दिव्य चरित्र का जो हम श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में देखा कि श्रीधर स्वामी महाराज अयोध्या जी की ओर आगे बढ़े। समर्थ रामदास स्वामी जी ने अपने काव्य में कहा है, स्वरूप संप्रदाय अयोध्या मठ, जानकी देवी श्री रघुनाथ दैवत, मारुति उपासना नेमस्त, वाढ़विला परमार्थ रामदासी। इस रामदासी परंपरा का, समर्थ संप्रदाय का आद्य मठ अयोध्या जी में है। राम और सीता इसकी देवता है और हनुमान जी की उपासना यहाँ पर प्रधान है। अयोध्या पूरे विश्व में सबसे पहली, यदि कोई राजधानी हो तो वो अयोध्या है। यह मनु निर्मित नगरी है, भगवान मनु ने निर्माण की हुई नगरी, विश्व की पहली राजधानी और भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान। इसलिए श्रीधर स्वामी को अयोध्या जी के बारे में बड़ी उत्कटता होना स्वाभाविक था। श्रीधर स्वामी भावपूर्ण स्थिति में अयोध्या जी में आ गए। प्राथमिक 2 महीने मौनी आश्रम में बिताकर फिर वे कालाराम मंदिर में निवास के लिए चले गए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पर बहुत समय तक एकांत सेवन किया जाए, किंतु भगवान रामचंद्र की इच्छा कुछ और थी। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन किया और कहा कि तुम्हारी एकांत की इच्छा यहाँ पर पूर्ण नहीं होगी, तुम्हें काशी जाना पड़ेगा। वहाँ का चातुर्मास पूर्ण करके श्रीधर स्वामी अग्निरथ के माध्यम से काशी पहुँच गए। काशी जाने के बाद वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन और माता अन्नपूर्णा का दर्शन देकर श्रीधर स्वामी गंगा महल में रहने के लिए चले गए। भागवत दंपति तथा तट्टगुणी गंगक्का दत्ता बुआ रामदासी सज्जनगढ़ के ऐसे कुछ भक्त शिष्य उनके पास सेवा में रत थे। यहाँ पर श्रीधर स्वामी ने बड़ा दिव्य एकांत सेवन किया। किसी को भी दर्शन भी नहीं मिलता था। स्वामी एकांत में रहते थे। चना या दूध या फल, बस इतना ही आहार रहता था। स्वामी का दर्शन भी नहीं होता था। अंदर की कक्ष में वे रहते थे और बाहर के कक्ष में उनका भोजन, खाद्य पदार्थ रखे जाते थे। जब श्रीधर स्वामी काशी में थे, उसी समय पर सज्जनगढ़ से समर्थ रामदास स्वामी महाराज की पादुकाएं श्री क्षेत्र काशी में आ गई थी। दशाश्वमेध घाट पर पादुकाओं का निवास था, या उचित शब्दों में कहा जाए तो पादुका रूपी समर्थ रामदास जी का निवास उस समय पर था।
यह बात जब स्वामी को पता चली तो वे वेषांतर करके किसी को समझ में न आए इस प्रकार से अपना मुंह ढक कर दशाश्वमेध घाट पर चले गए और वहाँ पर अन्य भक्तों के जैसे ही वर्ताव करके किसी को आशंका न हो स्वामी आए हैं इस प्रकार से रहकर पादुकाओं का दर्शन करके पुनः वापस आ गए। एक बार ऐसे ही श्रीधर स्वामी दत्त पादुकाओं के पास जाकर ध्यानमग्न हो गए। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, फिर भी वे ध्यानमग्न ही थे। अब रात हो गई, फिर भी स्वामी का ध्यान विसर्जित नहीं हो रहा था। सावित्र अक्का, उनकी शिष्या, बड़ी व्यथित हो गई क्योंकि श्रीधर स्वामी अनेक बार बिना बताए गांव छोड़कर निकल जाते थे। उन्हें वैसे ही लगा। वे मन ही मन स्वामी की प्रार्थना करने लगी और उस ध्यानावस्था में उन्हें यकायक दत्ता बुआ दिखे, जिन्होंने कहा, मैं स्वामी जी के साथ हूँ और उनको लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने आंखें खोली तो कोई भी नहीं था। वे इधर उधर ढूंढने लगी और थोड़े समय बाद पादुकाओं का चाप सुनने को आया और श्रीधर स्वामी दत्ता बुआ के साथ गंगा महल पहुंच गए। श्रीधर स्वामी ने 2 साल यहाँ पर श्री क्षेत्र काशी में एकांत में बिताए और वहाँ से वे अब कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में विविध स्थानों पर जाकर वहाँ पर भक्तों को दीक्षित करना, उपदेश करना, उनकी बाधाएं हरना, देवी देवताओं के स्थानों को पवित्र करना, उनकी निकल चुकी कलाओं को पुनः स्थापित करना, ऐसा कार्य करते करते श्रीधर स्वामी वद्दड़ी नाम के गांव में पहुंच गए। यह स्थान बड़ा रमणीय, यहाँ पर वेदव्यास भगवान और अगस्त्य ऋषि, इन्होंने बड़ी तपस्या की है। यह स्थान श्रीधर स्वामी को बड़ा प्रसन्न लगा और अपने धर्म कार्य के लिए एक निश्चित स्थान कौन सा हो तो यही हो, ऐसे उन्हें लगने लगा। उस स्थान में कुछ दिन श्रीधर स्वामी रुके। कभी कभी लोगों को यह दिखता था कि स्वामी किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं, किंतु जिनसे बात कर रहे हैं वे दिखाई नहीं देते थे। बाद में उत्सुकतावश लोगों ने पूछ लिया तो स्वामी ने बता दिया, कुछ स्थान देवता और कुछ स्थान पे अनेकों सैकड़ों वर्षों से सूक्ष्म रूप में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और धर्म स्थापना के बारे में उनसे वार्तालाप करता हूँ, उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि धर्म स्थापना करने के लिए ही मेरा जन्म है और इस वद्दड़ी से ये कार्य संपन्न होगा। फिर वहाँ से अन्य स्थानों पर जाने के बाद श्रीधर स्वामी ने शतचंडी याग जो श्रृंगेरी में हो रहा था उसमें उपस्थित रहने का निश्चय किया। श्रीधर स्वामी श्रृंगेरी पहुंच गए। वहाँ पर देवी देवताओं का दर्शन लेने के बाद महास्वामी शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए वे चले गए। उसी समय
चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी महाराज शंकराचार्य एकांत में ध्यान साधना कर रहे थे, इसलिए उन्हें मिलने की किसी को अनुमति नहीं थी। किंतु श्रीधर स्वामी ने उनसे मिलने की जब अभिलाषा व्यक्त की तो इतने बड़े महात्मा को ना करना अधिकारी लोगों को उचित नहीं लगा और उन्हें जाने दिया गया। श्रीधर स्वामी जब उनके निवास स्थान के समीप पहुंच गए तो यकायक खिड़की खुल गई और अंदर से चंद्रशेखरेंद्र स्वामी महाराज दिखने लगे। श्रीधर स्वामी ने वहीं से उन्हें प्रणाम किया और स्वामी महाराज ने कहा, श्रीधर, यकायक तुम कैसे यहाँ पर आ गए? और वे बोले कि तुम अपने पारमार्थिक अधिकार से इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। श्रीधर स्वामी को बड़ा आनंद हुआ और वे पुनः अपने निवास पर आ गए। शतचंडी याग संपन्न हुआ और जो उस दिन अन्नदान हो रहा था, उसी क्षण जोरों का वर्षा प्रारंभ हो गई और वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी भक्त श्रीधर स्वामी की ओर बड़ी आस्था से, आशा से देख रहे थे। श्रीधर स्वामी को यह पता चला तो वह आकाश की ओर देखते हुए बोले, जब तक वर्षा रुकती नहीं और लोगों को भोजन प्रसाद मिलता नहीं, तब तक मैं भी अन्न जल नहीं सेवन करूंगा। यह उन्होंने संकल्प किया ही नहीं था कि अचानक से वर्षा बंद हो गई। पुनः भोजन की व्यवस्था की गई। लोगों ने बड़े आनंद से प्रसाद भक्षण किया और शतचंडी याग पूर्णतया संपन्न हो गया। यहाँ से आगे क्या क्या घटनाएं घटी और श्रीधर स्वामी ने किस प्रकार धर्म संस्थापना का कार्य किया, यह हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। सभी श्रोताओं को मैं पुनः एक बार वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।